This video for only education on purpose. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि मारुति सुजुकी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपनी आपका मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कोई ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर, आप इंडिया में कहीं से भी हो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन करना होता है कि ऑफलाइन करना होता है। ऑफलाइन करना होता है तो कहाँ से होगा, ऑनलाइन करना होता है तो कहाँ से होगा, कैसे करना है, ठीक है। तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा या फिर ऑफलाइन करना होगा, ठीक है, दोनों का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। तो जिसको अगर ऑफलाइन करना होगा तो इसका कैंपस लगता है, कैंपस में पार्टिसिपेट करके उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि कैंपस यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, मानेसर के अंदर हर जगह पे ITI गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस लगता है। कैंपस में पार्टिसिपेट करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जिसको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहां पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप लिंक या फिर टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 से 2 वीक तक कम से कम आपको वेट करना है, यानी कि 10 से 12 दिन तक कम से कम आपको वेट करना है, संडे सैटरडे छोड़ के, ठीक है। इसके बाद आपका 1 से 2 वीक के अंदर ही आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, कंपनी की तरफ से नाम वगैरह निकलेगा। तो आपको मेल आ सकता है ज्वाइनिंग के लिए या फिर कॉल आ सकता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। जैसे ही आपका मेल या फिर शॉर्टलिस्ट वगैरह हो जाएगा, नाम निकल जाएगा, तो ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा या फिर कॉल आएगा ज्वाइनिंग के लिए। तब आपको ज्वाइनिंग के लिए मानेसर प्लांट में आपको बुलाया जाता है, ठीक है। जब आपको ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तब आपको मानेसर प्लांट में आके ज्वाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ज्वाइन करने से पहले, आने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का है तो ITI का लेना, डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा का लेना, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, CV, कवर लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में आपका जीरोक्स फोटो कॉपी भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ आपको लेकर मानेसर प्लांट में आपको आ जाना है। मानेसर प्लांट में आओगे, सबसे पहले दिन जिस दिन आओगे उस दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में जितने बंदे क्वालिफाई हो जाएंगे उन सभी को भेजा जाएगा ट्रेनिंग में। और जो अनक्वालिफाई हो जाएंगे, जैसे कोई मेडिकल में या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल क्वालिफाई बंदे को भेजा जाएगा ट्रेनिंग में। और बता देते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन का चलता है, तो 12 से 15 दिन का बेसिक ट्रेनिंग होता है और यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। जैसे आपका 12 से 15 दिन के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग के बाद कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसका अलग से कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हो इसके बाद हमें कंपनी की तरफ से फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो कंपनी की तरफ से हमें फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा मिलता है। और कंपनी से हॉस्टल, हॉस्टल से कंपनी आने जाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको बस मिलेगा, ऑटो मिल जाता है, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से आने जाने के लिए। इसके अलावा अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या कैंटीन का फैसिलिटी है या नहीं। तो कंपनी के अंदर कैंटीन का फैसिलिटी भी मिलता है। और कैंटीन में आपको खाना कितने टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम मिलेगा। सुबह में आपको नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में लंच, और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटे का करना होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे कौन कौन सा शिफ्ट होता है, कितने घंटा चलता है, तो वो बता दे रहा हूँ। 8 घंटे का यहाँ पे ड्यूटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 शिफ्ट चलेगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा आपका सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 3 बजे से लेकर 11 बजे तक। और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा रात को 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट चलेगा। और तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ही नॉर्मल ड्यूटी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको डेली ड्यूटी मिलेगा, संडे ऑफ रहता है। अब चलिए बात कर लेते हैं
मारुति सुजुकी इंडिया गुरुग्राम हरियाणा मानेसर वाले प्लांट में 2026 में इसमें सैलरी कितना मिल रहा है, ठीक है। इसमें सीटीसी क्या है, इसमें आपका इन हैंड कितना मिलेगा, ठीक है, और आपका सैलरी का डेट क्या रहेगा, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो सैलरी चल रहा है 36,800 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है, ठीक है, 36,800 रुपये पर मंथ। अब जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज वगैरह सारा कुछ कटने पिटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 32,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सैलरी का डेट क्या है। तो सैलरी का डेट है आपका 1 से 5 तारीख के बीच में सैलरी आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।